अस्सलामुअलैकुम माय डियर एंड स्वीट सब्सक्राइबर, वेलकम टू शाह हुसैन मैथ ऑनलाइन। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 7.4। हमारे पास माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको अगर कंप्लीट आएगा तो डिटेल क्वेश्चन में आएगा, अगर इसका कोई एक पार्ट आएगा तो देन ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और सेकेंडली ये एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देयर आर 8 men and 10 women members of a club। टोटल मेंबर्स हैं हमारे पास 18, उनमें से नंबर ऑफ मेन कितने हैं? मेन हैं 8, नंबर ऑफ वुमेन कितनी है? वुमेन हैं 10। हाउ मैनी कमेटी ऑफ 7 कैन बी फॉर्म्ड? माय डियर स्टूडेंट टोटल मेंबर हैं 18 में से 7 को सेलेक्ट करते हुए कमेटी क्रिएट करनी है। हैविंग 4 वुमेन, पहली कंडीशन ये है कि उसमें क्या होनी चाहिए? 4 वुमेन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है एट द मोस्ट 4 वुमेन, और थर्ड कंडीशन ये है एटलीस्ट 4 वुमेन। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। आप नोटिस कीजिएगा हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाउ मैनी कमेटी, कितनी कमेटी बनेंगी। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं टोटल कमेटी। तो माय डियर स्टूडेंट टोटल कमेटी आप नोटिस कीजिएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 8 में से माय डियर स्टूडेंट हम सेलेक्ट करेंगे, और टोटल वुमेन कितनी है? 10 वुमेन में से कितनी वुमेन सेलेक्ट करनी है? 4 वुमेन सेलेक्ट करनी है। टोटल कितने सिलेक्टेड पर्सन की हमें कमेटी बनानी है? 7। तो इट मीन्स के रिमेनिंग हम 8 मैन में से 3 मैन सेलेक्ट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक ऑप्शन तो ये है कि हम फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकेंडली अगर ये डिटेल क्वेश्चन है तो ज़्यादा बेटर ये है आप इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला क्या है? ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। 8 में से 3 लेस करूँगा तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करूँगा, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, इनटू में डिफरेंस का फैक्टोरियल। 10 से 4 लेस करूँगा तो माय डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। अब फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा तो माय डियर स्टूडेंट हमारा आंसर आएगा 11,760। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कमेटीज़ होंगी। और डियर स्टूडेंट अगर ये MCQs में आएगा एंट्री टेस्ट के तो देन हम क्या करेंगे? हमारे पास शॉर्ट वे ये है कि आपने क्या करना है, फार्मूला यही है 8C3 मल्टीप्लाई बाई 10C4, और दरमियान में मल्टीप्लाई की क्यों साइन आ रही है? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जो हमें कमेटी बनानी है उसमें क्या है? उसमें हमारे पास 4 वुमेन हैं एंड 3 मैन हैं, और जब भी एंड का वर्ड यूज़ करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ होगा। सेकेंडली डियर स्टूडेंट अगर MCQs है तो आपको पता है कैलकुलेटर हमें MCQs में एंट्री टेस्ट में अलाउ नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? 8 के 3 फैक्टर ओपन करेंगे। तो वो कौन कौन से आएंगे? 8, 7, 6 डिवाइड में 3, बेस में 3 है तो 3 का फैक्टोरियल। वैसे ही डियर स्टूडेंट 3 फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है? 6। 10C4 10 के 4 फैक्टर 10, 9, 8, 7 और डिवाइड में 4 है तो ये क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। तो डेफिनेटली 3 फैक्टोरियल क्या है डियर स्टूडेंट? 3 फैक्टोरियल है 6। ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है? 24। तो हम इसको फर्दर इस तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे, बट हमारे पास फाइनल आंसर जो है यही आएगा। ऐसा हम कब करेंगे? जब ये एंट्री टेस्ट में MCQs आएगा तो डायरेक्ट बाईपास बार लॉर हम यहाँ से ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है? एट द मोस्ट 4 वुमेन। माय डियर स्टूडेंट हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर हैं 18, उसमें मैन कितने हैं? मैन हैं 8, वुमेन कितनी है? वुमेन हैं 10। कितने मेंबर की कमेटी बनानी है? 7 मेंबर की कमेटी बनानी है, और कंडीशन ये है एट द मोस्ट 4 वुमेन, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन कितनी सेलेक्ट करनी है? हमने 4 सेलेक्ट करनी है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास टोटल वेज क्या होंगे, या यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट है हमारे पास टोटल कमेटी। तो माय डियर स्टूडेंट टोटल कमेटी की क्या पॉसिबिलिटी होगी? ये सारी की सारी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप नोटिस कीजिएगा हमारे पास जो कमेटी बन रही है वो हमारे पास मैन और वुमेन की सिलेक्शन से बन रही है। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट मैन है हमारे पास 8 और वुमेन कितनी है 10।
अब कंडीशन ये है एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 वुमेन सेलेक्ट करनी है। इट मीन्स पॉसिबिलिटी है हम वुमेन सेलेक्ट ही ना करें, और ये बहुत अच्छी बात है। पॉसिबिलिटी ये है हम 1 वुमेन सेलेक्ट कर लें, पॉसिबिलिटी ये है 2 वुमेन सेलेक्ट कर लें, पॉसिबिलिटी है 3 वुमेन सेलेक्ट कर लें, 4 वुमेन सेलेक्ट कर लें, बट हम 5 वुमेन सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन इज दैट एट द मोस्ट 4 वुमेन। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये है डियर स्टूडेंट कि हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एक भी वुमेन सेलेक्ट नहीं की। 7 मेंबर हैं, 7 के साथ 7 हमने मेन से सिलेक्ट कर लिए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हमने क्या किया, 10 में से एक वुमेन सेलेक्ट कर ली। अब 8 मैन में से 7 कंप्लीट करने हैं, 6 मैन सेलेक्ट कर लिए। देन पॉसिबिलिटी क्या है, 8 में से हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, 10 में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पर हमने क्या किया, 8 में से 5 मैन सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, हमने 8 में से यहाँ 10 में से 3 वुमेन सेलेक्ट कर ली, और डियर स्टूडेंट हमने मैन रिमेनिंग 4 सेलेक्ट कर लिए। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है 4 वुमेन सेलेक्ट कर ली और 3 मैन सेलेक्ट कर लिए। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टेप डियर स्टूडेंट चले मैं आपको बताता चलूँ। शॉर्टकट ट्रिक इसकी ये होती है कि इसके इतने फैक्टर ओपन करने हैं। अब डियर स्टूडेंट अगर मैं 8 के 7 फैक्टर ओपन करूंगा तो ये तो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पे कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन क्या है, इसको ऑलरेडी जो है मैं प्रूफ अटेम्प्ट कर चुका हूँ। ये फार्मूला आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन ये है NCR इक्वल होता है NCN माइनस R। माय डियर स्टूडेंट जब ये बेस वाली वैल्यू ग्रेटर होगी तो हमें इसे रिड्यूस करना है ताकि हमें एक्सपैंड करने में, मैनुअल एक्सपैंड करने में आसानी रहे। ये मैं आपको ट्रिक इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम एंट्री टेस्ट का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेटर हमें अलाउ नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट 8C7 को मैंने क्या राइट कर दिया, 8C8 माइनस 7, ये 0 है वैसे ही रहने दिया, प्लस 8C6 को मैंने राइट कर दिया 8C8 माइनस 6 और 10C1 वैसे ही रहने दिया, प्लस माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर 8C5 को मैंने 8C8 माइनस 5 राइट कर दिया, 10C2 वैसे ही, प्लस 8C4 है। अब इसको मैं लेस करूँगा तब भी वही आएगा, 8C4 और यहाँ पर 10C3 प्लस ये क्या बनेगा, 8C3 वैसे ही रहने दिया, 8C3 और 10C4 सेम, डेफिनेटली अगर लेस करूंगा तो वो तो फिर 10C6 बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा ये क्या बन चुका है, ये 8C1 बन चुका है, और 8C1 एक्सपैंड करना ज़्यादा ईजी है। 8C1 का मतलब क्या है, 8 के एक फैक्टर और डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल जो कि 1 ही है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, NC0 क्या होता है 1, प्लस हमारे पास क्या आएगा, ये बन चुका है 8C2। 8C2 का मतलब 8 के 2 फैक्टर 8 7 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल जो कि 2 ही है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में NC1N होता है, सिंपल आपने याद रखना है, ये बनेगा 8C3। यहाँ पर 8 के 3 फैक्टर 8C3, 8 के 3 फैक्टर 8 7 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल जो कि 6 होता है। सेम यहाँ पर 10 के 2 फैक्टर 10 9 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, प्लस यहाँ पर 8 के 4 फैक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट ये जस्ट आपको मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, आपने डायरेक्टली आंसर कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। आंसर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका आंसर आएगा 22,968। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कमेटीज होंगी जो पॉसिबिलिटी हैं। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा सेंट्रल साइन में प्लस क्यों लगा रहे हैं, जब भी हमें सारी पॉसिबिलिटी को कंबाइन करना होगा तो हम क्या करते हैं, प्लस वाली साइन यूज़ करते हैं। यानी हमें कमेटी बनानी थी 7 मेंबर की, पहली कंडीशन ये थी कि हमारे पास्ट क्या होनी चाहिए, एट द मोस्ट 4 वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वुमेन। अब डियर स्टूडेंट एक पॉसिबिलिटी ये थी, हमने वुमेन सेलेक्ट ही नहीं की, मैन 7 सेलेक्ट कर लिए। दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी, चौथी, तो इन पॉसिबिलिटी को क्या करेंगे, सम अप करेंगे। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का क्यों साइन है, क्योंकि सिलेक्शन हो रही है बोथ से, मैन एंड वुमेन से, तो डेफिनेटली जब एंड का वर्ड यूज़ करेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट। अगर आपको सेकंड पार्ट की समझ आ चुकी है तो थर्ड पार्ट को अंडरस्टैंड करना इजी है। क्या फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट, टोटल कमेटी हमने फाइंड करनी है, टोटल नंबर ऑफ कमेटी ये डियर स्टूडेंट फाइंड करनी है। थर्ड कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 4 वुमेन। क्या मतलब है,
कम अज़ कम 4 वुमेन सेलेक्ट करनी है। इसका मतलब 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 7 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट 8 सेलेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट? रीज़न इज़ दैट माय डियर स्टूडेंट 7 मेंबर की हमें कमेटी बनानी है। तो यहाँ पर क्योंकि मैन और वुमेन है तो ये पॉसिबिलिटी मैं राइट कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है? 10। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं 4 वुमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 3 मैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी माय डियर स्टूडेंट ये है कि मैंने क्या किया, क्योंकि एटलीस्ट 4 वुमेन है, हमने 5 वुमेन सेलेक्ट कर ली, और फिर मैन कितने सेलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली 7 बनाने के लिए 2। एक पॉसिबिलिटी डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हमने क्या किया, 6 वुमेन सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर 7 बनाने के लिए 1 मैन, और एक हमने पॉसिबिलिटी क्या क्रिएट कर ली कि हमने 7 की 7 वुमेन सेलेक्ट कर ली और मैन कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, ये कंपलसरी नहीं है कि 8 वाली वैल्यू नंबर ऑफ मैन वाला कम्बिनेशन पहले राइट करना है। नो इशू, आप चाहे इसे फ्लिप करके 10C4 पहले लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 8C3 बाद में लिख दें, और ये भी इशू नहीं है, आप चाहे इस ऑप्शन को पहले राइट कर दें, बिकॉज सेंटर साइन इज पॉजिटिव एंड एडिशन इज कम्यूटेटिव और सेम मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो जस्ट आपने कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड करना है। तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ जो ट्रिक यूज़ होती है, अगर MCQs में विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट आपने ये इतना सा याद रखना है, NC0 इज इक्वल टू NCN। ये किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास रिजल्ट है, आपको एग्जाम में MCQs में भी आ सकता है। मतलब 5C0 लेंगे तो क्या आएगा? 1, और 5C5 लेंगे तब भी क्या आएगा? 1। एक हमारे पास रिजल्ट ये है NC1 डियर स्टूडेंट किसके इक्वल आएगा? N के। मतलब कि अगर मैं 5C1 लूँगा तो किसके इक्वल आएगा? 5 के इक्वल आएगा। और एक माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। इस फार्मूले की खूबी ये है कि जब ये फार्मूले में बेस ग्रेटर वैल्यू होती है, इसको रिड्यूस करके, ताकि हमें टेक्निक्स अप्लाई करने में आसानी रहे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर है 10C7। एक ऑप्शन तो ये है कि हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर पर कम्बिनेशन का बटन होता है। सेकेंड ऑप्शन ये है हम पूरा फार्मूला लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। बट डियर स्टूडेंट शॉर्ट वे में टाइम सेव करना है MCQs के लिए, तो आपने उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक ये है कि जब ये बेस वाला नंबर ग्रेटर होगा तो हमने क्या करना है, इस बेस वाले नंबर को रिड्यूस करना है नियर टू 1 2 3, ताकि हमें एक्सपेंड करने में आसानी रहे। अब ये फार्मूला क्या कह रहा है? शॉर्ट ट्रिक में ये कह रहा है कि 10 के 7 फैक्टर ओपन करेंगे फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट से, ऐसे 10 9 8 6 5 1 2 3 4 5 4 और 3 डिवाइड में आएगा 7 फैक्टोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट ये तो स्टिल कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसकी कैलकुलेशन को रिड्यूस करते हैं। कैसे? कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन अप्लाई करते हुए 10C7 को मैं राइट कर सकता हूँ 10C 10 7। तो डियर स्टूडेंट क्या बनेगा? ये बनेगा 10C डेफिनेटली 3। अब इसकी निस्बत इसे एक्सपेंड करना आसान है, 10 के 3 फैक्टर है, 10 9 8 डिवाइड बाय इसी का बेस वाले का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6। तो अब डियर स्टूडेंट इतनी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो आपने क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कैलकुलेटर में आंसर मिल जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ कमेटी होंगी जो हमें फाइंड करनी थी। तो ये था माय डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का। माय डियर स्टूडेंट आपको अगर ये लेक्चर की समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।